बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए जो कि रिफ्लेक्शन लिखना चाहते हैं, जिनको रिफ्लेक्शन लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और कोई भी गाइडलाइन उनको समझ नहीं आती कि हमने रिफ्लेक्शन लिखना किस तरीके से है। तो रिफ्लेक्शन लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। देखिए, आप अगर आप डीपली इसको सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेली लाइफ में आप हर चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो, हर चीज को सोच रहे होते हो और फिर उसको इवैल्यूएट करके एनालाइज करके फिर उसका कंक्लूजन निकाल रहे होते हो, जो कि फॉर्मली आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। इस वजह से ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए होती है। तो आज का सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि इंटरेस्ट रखते हैं कि हाउ टू राइट अ रिफ्लेक्शन। तो आज के सेशन की आउटलाइन जो है वो है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाई वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड हाउ वी कैन राइट रिफ्लेक्शन इफेक्टिवली। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और इसको सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि इट इज अ सीरियस थॉट, इट इज अ कंसिडरेशन, इट इज looking back to think about what we have faced। जो सिचुएशन हम फेस कर चुके हैं उसके बारे में हम मजीद सोचते हैं, उसको बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं, इवाल्युएट कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और इसमें हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है, स्टेप्स वाइज हम चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नॉर्मली हर पर्सन लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है जब भी उसके सामने कोई भी सिचुएशन होती है, तो उसको रिफ्लेक्ट करके उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और अपने एक्सपीरियंसेस को और नरिश कर रहा होता है, जो कि समटाइम अनकॉन्शियसली हम चीजें कर रहे होते हैं। और ये उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल होता है जिन्होंने कभी फॉर्मली इन चीजों को फॉलो नहीं किया होता या फिर किसी मॉडल को फॉलो नहीं किया होता। तो उनको मुश्किल लगता है अगर उनको से बोला जाए कि आप सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करें या रिफ्लेक्शन पे ऐसे लिखें या फिर रिफ्लेक्शन जो है वो असाइनमेंट को दिया जाता है, तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली ये किसी भी लर्नर के लिए एक स्किल है जो कि वो डेवलप अपने आप में करता है कि उसने चीजों के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम रिफ्लेक्ट क्यों करें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको सोचते हैं और उसी को डील कर रहे होते हैं हम अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से। मगर स्टडीज ये कहती हैं कि अगर कोई भी लर्नर रिफ्लेक्ट नहीं करता क्लिनिकल प्रैक्टिस में या फिर क्लासरूम में या अपनी लाइफ में, तो वो अपनी स्किल्स नॉलेज को इन्हांस नहीं कर सकता, अपने एक्सपीरियंसेस को पॉलिश नहीं कर सकता। तो रिफ्लेक्शन इतना ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में, जिस तरीके से हमारी फिजियोलॉजिकल जितनी भी नीड्स होती हैं जो कि हमने मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में पढ़ा था, ऐसा ही रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ के सिनेरियोज में, इवेंट्स में, ताकि हम अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें और उसको प्रमोट कर सकें। रिफ्लेक्शन मॉडल मॉडल हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम फॉर्मली राइट अप कर रहे होते हैं। आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा होगा कि मॉडल क्यों जरूरी होता है। तो इफेक्टिव राइटिंग के लिए मॉडल का होना नेसेसरी होता है। तो आज के सेशन में हम रिफ्लेक्टिव मॉडल को बेस बना रहे हैं जो कि गिब्स साइकिल मॉडल है। गिब्स ने हमें 6 स्टेप्स बताए हैं कि जब भी आप रिफ्लेक्शन लिखें तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें, तो फिर आप अच्छे से अपना रिफ्लेक्शन राइट अप कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है डिस्क्राइब, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना।
आपके पास सिचुएशन जो आई, इंसिडेंस जो आपके सामने आया, उसको आपने फर्स्ट स्टेप में जस्ट डिस्क्राइब करना है, उसमें और कोई भी चीज नहीं लिखनी, जो कि 2 या 3 लाइनों में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में फीलिंग्स। अब उस सिचुएशन में हमारी फीलिंग्स क्या थी, उस वक्त हम क्या सोच रहे थे जब हमारे सामने वो सिचुएशन आई थी। उस वक्त हम एंग्री थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, या ऐसी सिचुएशन थी जिसको देख के हम खुश हो रहे थे कि ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और इस तरीके से मुझे भी चीजें करनी है, या फिर हम जो है वो अंदर से बहुत ही कंफ्यूज थे कि ये चीजें सही हैं या रॉन्ग है। ये सारी फीलिंग्स जो है हमें सेकेंड स्टेप में राइट अप करनी होती है। थर्ड स्टेज में हम सिनेरियोस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। अब इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि जो कुछ हमने देखा उसको हम देख रहे होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट के साथ, कि उसमें पॉजिटिव चीजें क्या थी, निगेटिव चीजें क्या थी, और उस सिचुएशन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, और उस वक्त एक्चुअली हो क्या रहा था। ये 3 जो स्टेप हैं, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स एंड इवैल्यूएशन, इन तीनों स्टेप्स में पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है किसी भी सिचुएशन को, उस सिचुएशन को वो दोबारा लुक बैक कर रहा होता है। और फोर्थ स्टेज में फिर वो इन जो सिचुएशन को उसने देखा उसको फिर एनालाइज करेगा। एनालाइज किस तरीके से करेगा, अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई थी, वहां पे और कुछ क्या अच्छा हो सकता था, और क्या राइट प्रैक्टिस थी या रॉन्ग प्रैक्टिस थी, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा होता है। अपने कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ उन चीजों को डिफरेंट एस्पेक्ट से कंपेयर कर रहा होता है, उनसे उनके थॉट्स पूछ रहा होता है। अगर कहीं से भी उसको ये चीजें नहीं मिलती तो फिर वो लिटरेचर की तरफ आता है, लिटरेचर सर्च करता है। इवन दो उनके कुलीग्स या उनके क्लासमेट्स या टीचर्स उस चीजों के लिए उसको गाइड करते हैं, फिर भी उसको लिटरेचर रिव्यू करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो हमारे पास स्टडीज होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं और वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को शो कर रही होती हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि राइट प्रैक्टिस क्या है, राइट एक्सपीरियंसेस किस तरीके से गेन किए जाते हैं। तो फोर्थ स्टेज में टेक्स्ट में साइटेशन करना भी लाजमी होता है स्टूडेंट्स, और उसके साथ रेफरेंसेस को इंक्लूड करना भी नेसेसरी होता है। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेज पे आते हैं जो कि होता है कंक्लूजन। अभी जितना कुछ हमने चीजों को देखा, फील किया, इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया, उसको कंक्लूड करके हम 2 या 3 लाइनों में लिखते हैं और एक समरी बना लेते हैं। समरी के बाद फिर जो सिक्स्थ स्टेप आता है वो होता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब ये है कि हम प्लान बना रहे होते हैं कि अगर हमारे साथ इस तरीके से दोबारा सिचुएशन हुई तो हम बेस्ट तरीके से किस तरीके से उसको डील करेंगे, और जो हमने एरर्स किए उसको डील करने में तो हम उसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम एक पेपर पे राइट अप कर रहे होते हैं और सारे प्लान जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे होते हैं। आइए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी किसी सिचुएशन में हम जाते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट किस तरीके से कर रहे होते हैं, और रिफ्लेक्शन एक्चुअली में किस तरीके से लिखा जाता है। पर्टिकुलरली जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहां पे रिफ्लेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और नरिश हो और हमारी नॉलेज और स्किल्स जो है वो इन्हांस हो जाए। तो आज के सेशन में हमने गिब्स मॉडल को चूज किया है, उसके बेस पे हम रिफ्लेक्शन को किस तरीके से लिखेंगे आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जस्ट सिचुएशन या सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस क्लासरूम में या लाइफ के किसी भी इवेंट्स में फेस कर रहे होते हैं। जस्ट आपने डिस्क्राइब करना है उस सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सिनेरियो स्टूडेंट सेकेंड ईयर का है जिसकी रोटेशन सर्जिकल वार्ड में लगी है, और उसने नोटिस किया है कि डॉक्टर या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जिसने हैंड हाइजीन का प्रोसीजर करेक्टली फॉलो नहीं किया,
और उसके साथ साथ उसने जो कपड़े वियर किए हैं उसकी शर्ट की स्लीव्स भी लॉन्ग है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसको पता है कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, मगर वो उस वक्त बोल नहीं पा रहा। तो इस तरीके से उसने अपनी पूरी सिचुएशन को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लिया है। तो अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं या कहीं पे भी होते हैं, तो फिर आपको इस तरीके से अपनी सिचुएशन को जस्ट डिस्क्राइब करना है कि वहां पे सिचुएशन आपके साथ क्या हुई और उस वक्त आप क्या कर रहे थे। आप कुछ सोच रहे थे उस सिचुएशन के बारे में, या बिल्कुल आप उस सिचुएशन के बारे में अनअवेयर थे? अगर अनअवेयर थे तो आपने वो लिखना है। ये इसमें आपने डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखनी होगी। सेकेंड स्टेप में हम फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि उस सिचुएशन में हम थे तो उस वक्त हम क्या फील कर रहे थे। जैसे ये सिनेरियो हैंड वॉशिंग का है, तो उस वक्त स्टूडेंट की सेल्फ स्टीम बहुत कंप्रोमाइज थी। स्टूडेंट सोच रहा था कि ये चीजें बहुत रॉन्ग है, उसने हैंड वॉश नहीं किया, हैंड वॉशिंग के बगैर जो है पेशेंट को टच किया है, उससे पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती है। मगर स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इस वजह से वो खामोश ही रहा। तो स्टेप 2 में जस्ट उसने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अलार्म्ड बाय दिस बट आई डिड नॉट कन्फ्रंट द डॉक्टर or हेल्थ केयर प्रोफेशनल because I did not want to impress her. थर्ड स्टेप में हम सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंड वॉशिंग वाले सिनेरियो में हेड नर्स ने डॉक्टर से आके पूछा कि आपने हैंड वॉश किया, तो डॉक्टर ने रॉन्गली स्टेटमेंट दिया कि जी बिल्कुल मैंने हैंड वॉश कर ली है। मगर स्टूडेंट उसका एविडेंस दे सकता था हेड नर्स को, मगर इस वक्त भी स्टूडेंट खामोश था, क्योंकि उसको अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं था कि किस तरीके से वो डॉक्टर को कन्फ्रंट करे। तो इवैल्यूएशन में फिर हम अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि हम में कितनी ही जो है वो करेज है कि हम रॉन्ग प्रैक्टिस के ऊपर अपनी आवाज उठाएं और बोलें प्रोफेशनली कि ये चीजें जो है बिल्कुल रॉन्ग है। तो इवैल्यूएशन में जो है हमने अपने आप को इवैल्यूएट करना होता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस कितने हैं, हमारी नॉलेज कितनी है। अगर हमारे सामने कोई रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है तो हम जो है उस वक्त उस चीज को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समटाइम ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि डॉक्टर्स या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मगर इस सिनेरियो में ये है कि स्टूडेंट को पता है कि ये जो प्रोसीजर है हैंड वॉशिंग वाला वो बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, मगर उसके अंदर स्टूडेंट का जो सेल्फ स्टीम है वो कंप्रोमाइज है इस सिनेरियो में। फोर्थ स्टेप है रिफ्लेक्शन में एनालाइज करना, सिचुएशन को एनालाइज करना डिफरेंट एंगल के साथ। डिफरेंट एंगल के साथ किस तरीके से? एक प्रीवियस जो स्टडीज हो चुकी हैं उसके साथ, कि जो इंसिडेंट्स मैंने फेस किया उसके रिलेटेड कितनी स्टडीज हैं जो कि मेरी इंसिडेंट्स को फेवर कर रही हैं या फिर उसको कंट्रास्ट कर रही हैं। जो कि टॉप मोस्ट पे होता है कि स्टूडेंट लिटरेचर सर्च करें, डिफरेंट स्टडीज सर्च करें कि जितने इंसिडेंट्स उसने फेस किए या एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो उसके बारे में कितना लिटरेचर हो चुका है, कितनी स्टडीज आ चुकी हैं। और सेकेंडली फिर वो अपने सिनेरियोज जो है जितने उसने चीजें जो फेस की हैं वो अपनी पुलिस के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि यहाँ पे जो रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो डिफरेंट एंगल से जब स्टूडेंट चीजों को देखता है तो उसके पास एक कंक्लूजन आता है और एक करेज आती है कि अगर रॉन्ग प्रैक्टिस कहीं पे हो रही है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। अगर कोई पॉजिटिव सिचुएशन आई है तो उसको किस तरीके से अप्रिशिएट करना है। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली दो ही एस्पेक्ट हैं, एक डिस्कशन विद फ्रेंड्स टीचर्स कोलीग्स एंड सेकंड लिटरेचर है जो कि प्रीवियस स्टडीज होती हैं। स्टेप 5 में पूरा कंक्लूजन लिखना होता है। जब भी हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं तो पूरा कंक्लूजन जो पार्ट आता है वो स्टेप 5 में आता है। अभी इसमें आपने लिखना होता है कि जो सिचुएशन आपने फेस की है उससे आपने क्या क्या चीजें सीखी
और उन चीजों को आपने अपने कुलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से डिस्कस करना है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि स्टूडेंट ने रिफ्लेक्ट बैक किया कि आई शुड हैव एक्टेड सूनर टू इंश्योर द डॉक्टर वॉश हर हैंड्स बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट। उसने फील किया कि वाकई मुझे डॉक्टर को बताना चाहिए था कि हैंड वॉशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको भी पता चले कि जो इतने भी हमारे पास नर्सिंग स्टूडेंट्स आते हैं या नर्सेज हैं, उनके पास नॉलेज है, वो अपने स्किल्स यूज कर रहे होते हैं। देन उसने रिफ्लेक्ट बैक किया कंक्लूजन में कि आई नीड टू डेवलप द कॉन्फिडेंस टू चैलेंज द प्रैक्टिस ऑफ कोलीग्स। मुझे अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। उसके पास नॉलेज भी थी, स्किल्स भी था, उसको रिफ्लेक्ट किस तरीके से करते हैं वो सारी चीजें भी थी, मगर उसने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जब भी इस तरीके से कोई सिचुएशन आएगी तो मैंने उस चैलेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो कंक्लूजन में ये सारी चीजें आपको राइट अप करनी होती है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पॉलिश हो रहा है। जब मैं सिचुएशन में था तो उस वक्त मेरी कुछ सोच कुछ और थी, मुझे चीज़ों का पता नहीं था, मगर जैसे जैसे मैंने रिफ्लेक्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, मेरे पोटेंशियल जो गैप्स हैं वो कौन से हैं, मेरी लर्निंग में गैप्स जो है वो स्किल्स के हैं, नॉलेज के हैं, या पर्सनली कोई गैप है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को बोलने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि उनको पता होता है कि ये चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको बोलने की हिम्मत होती है मगर वो लिहाज कर जाते हैं कि नहीं बताएं, ऐसा ना हो कि कोई बुरा मान जाए। मगर स्टूडेंट, मेरी एडवाइस आप सबको ये है कि आप प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करें और प्रोफेशनली कम्युनिकेट करें अपने जितने भी आपके कुलीग्स हैं या सीनियर्स हैं। अगर आप वहाँ पे कोई रॉन्ग प्रैक्टिस देखते हो, माल प्रैक्टिस देखते हो, तो उनको कम्युनिकेट करें और उनको बोलें कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बिल्कुल रॉन्ग है, जो कि हमने अपने स्कूल में ये चीज़ें इस तरह सीखी हैं। इन स्टेप 6, जो कि लास्ट स्टेप होता है रिफ्लेक्शन का, इसमें लर्नर ने पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना होता है कि उस सिचुएशन से जो जो चीजें उसने सीखी हैं उसको लिस्ट डाउन करे और फिर उसको आगे वाली प्रैक्टिस में इंक्लूड करें। जैसा कि इस सिनेरियो में स्टूडेंट ने एक्शन प्लान राइट किया कि आई विल एम टू डेवलप माय असर्टिव स्किल्स व्हेन आई वर्किंग विद द कोलीग्स इन फ्यूचर एंड विल डिस्कस दिस विद माय मेंटोर टू। तो ये था आज का सेशन कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से लिखते हैं। आई होप अभी आप जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्शन लिख पाएंगे कि रिफ्लेक्शन के स्टेप्स क्या क्या हैं, रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है, और लास्ट में स्टूडेंट्स आपने रेफरेंसेस लेना भूलना नहीं है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसंट्रेशन।